आदाब डॉक्टर। नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अगर तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। अगर हम सेहतियाब हैं तो हम हर तरह की ग़िज़ा खा सकते हैं, हर जायके का मज़ा ले सकते हैं, हम इधर उधर घूम फिर सकते हैं, चहलकदमी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारी तबीयत ख़राब है तो हमारी ज़िंदगी सिर्फ बेड तक महदूद हो जाती है और हम चंद दवाइयों तक महदूद हो जाते हैं। प्रोग्राम आदाब डॉक्टर के तहत हम मुख्तलिफ बीमारियों पर रोशनी डालते चले आए हैं। इसी सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक है ऑयली स्किन और पिंपल्स, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राधा शाह, जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहबा, मैं आपका खैर मकदम करता हूं अपने प्रोग्राम में। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा आज का टॉपिक है ऑयली स्किन और पिंपल्स। आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि जिल्द स्किन कितनी तरह की होती है? जिल्द बेसिकली 3 प्रकार की होती है, स्पेशली फेस की, या नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन या फिर ड्राई स्किन। मोस्ट ऑफ अस हैव कॉम्बिनेशन स्किन, जिसमें बोथ ऑयली और ड्राई स्किन के जोन्स रहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं टी जोन ऑफ द फेस, जो माथे का हिस्सा है और सेंट्रल एरिया ऑफ द फेस है, वो एरिया ज्यादा ग्लैंड्स में रहता है, तो वो एरिया में ज्यादा ऑयली सिक्रीशंस रहती हैं। और जो साइड्स ऑफ द चीक और चिन पे जाते हैं वी जोन, उसको हम ड्राई जोन कहते हैं। तो 80% या मोस्ट ऑफ द पीपल हैव, लोगों को ये कॉम्बिनेशन स्किन रहती है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी स्किन थ्रू आउट पूरे चेहरे पे एक ही प्रकार की होती है, जैसे नॉर्मल स्किन बोलते हैं, या फिर बहुत ड्राई होती है और फिर ड्राई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि एक्जिमा, धूप से जाने से एलर्जीज, तो उस टाइप की स्किन्स रहती हैं। ऑयली स्किन की मेन वजूहात क्या है, क्या रीजंस है ऑयली स्किन डेवलप होने के? मेन कारण तो उम्र के साथ जैसे हार्मोन्स बॉडी में सिक्रीट होने लगते हैं, तो वो हार्मोन्स ही बॉडी के सर्टेन ग्लैंड्स रहते हैं हमारे फेस पे, जिसको हम सेबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं, उसको वो स्टिमुलेट करते हैं, तो वो ज्यादा सिक्रीशन देते हैं। तो ये बेसिकली पार्ट ऑफ ग्रोइंग फेज रहता है। लेकिन अगर इसकी सही देखभाल नहीं की जाए तो फिर वो प्रॉब्लम्स दे सकता है, जैसे कि पिंपल्स, और फिर उनके दाग तो जिंदगी भर गड्ढे और दाग के फॉर्म में पेशेंट को बहुत मेंटली भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो अगर डॉक्टर साहब, अगर किसी की स्किन ऑयली है तो उसको किस किस तरह का प्रिकॉशंस रखना चाहिए? ऑयली स्किन पेशेंट को पहले हम नॉर्मली देखते हैं कि कारण क्या ऑयलीनेस का, क्या वो उम्र के कारण है, जैसे कि टीनेज ग्रुप में, 20s में। आजकल तो हम 8 साल के बच्चों में भी ऑयली स्किन देख रहे हैं, या जो कि 40 साल के तक चलती है। तो प्रॉबेबली जो लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, खाने के सिस्टम में तब्दीलियां आ रही हैं, उन सब की वजह से भी शायद स्किन ज्यादा ऑयली होने लगी है। तो मेन चीज यही होती है कि कारण क्या है। अगर तो हार्मोन्स की वजह से है तो हमें हार्मोन्स का चेक करना पड़ता है, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम है, या लेडीज में एक कंडीशन रहती पॉलिसिस्टिक ओवरीज, जो आजकल हम बहुत कॉमनली पिकअप कर रहे हैं, और जब तक हम उसका इलाज नहीं करेंगे तो वो ऑयलीनेस जाती नहीं है। एक बार ही पता चले कि हार्मोन्स हैं तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो भी हम लगाते रहेंगे उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। पेशेंट जब तक लगाई क्रीम तब तक फायदा रहा, जहां छोड़ी फिर वापस शुरू हुई। तो मेन हार्मोन्स ट्रीटमेंट है, और सेकंड आता है बेसिक केयर, कैसे आप स्किन का कर रहे हो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चेहरे को बार बार एक अच्छे फेस वॉश से धोना, जो स्किन को हल्का ड्राई करे। बहुत ड्राई किया तो पेशेंट फिर वापस जाके मॉइस्चराइजर लगाएगा, तो फिर स्किन ऑयली हो गई, फिर पिंपल्स आने लगे। तो ना तो वो ज्यादा ड्राई करे और ना उसे ऑयली रखना चाहिए। तो हर पेशेंट की स्किन टाइप पे रहता है कि उसको कौन सा फेस वॉश जमे या साबुन भी जमे, जो स्किन को काफी घंटे तक ड्राई रख सके। और फिर तरह की क्रीम्स आती हैं, जैसे एंटीबायोटिक क्रीम्स रहती हैं, इवन लैक्टोकैलामाइन लोशन जो आते हैं वो भी स्किन को ड्राई करते हैं। और हमारी मेडिकल में ट्रेटिनॉइन और अदर क्रीम्स रहती हैं जिससे स्किन ड्राई रखी जा सकती है। अगर स्किन ड्राई रखी गई तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप पिंपल्स है वो नहीं होगा। ड्राई स्किन के लिए कौन सी आपने दवा बताई? ड्राई स्किन नहीं, ऑयली स्किन के लिए मतलब ड्रग्स के नाम रहते हैं ट्रेटिनॉइन क्रीम, एडापिलिन क्रीम, क्लिंडामाइसिन क्रीम। बेसिक ड्रग्स ये होते हैं, फिर कंपनी नाम अलग रहते हैं। जैसे लोग देखा गया है कि जो खास करके जो हमारे टीन एजर्स हैं उनको ये बीमारी ज्यादा होती है, खास करके जो टीनेजर हो उनमें ये डेवलप होता है, इसकी क्या वजह है?
نہیں، کیونکہ ٹین ایج میں ون تو ہارمون سب سے زیادہ فلکچویٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی جی. سیکنڈلی اسٹریس لیولز ہائی رہتے ہیں کیونکہ پڑھائی کی ٹینشن ہے، جاب سیٹلنگ کی ٹینشن ہے، اور آج کی جنریشن میں تو فوڈ ہیبٹس بھی ریگولر نہیں ہے. سو ان سب کے کارن ہم یہ پرابلم زیادہ دیکھتے ہیں. اور سب سے بڑی بات، اگر ہم کہیں گے بھی چہرہ زیادہ دھو تو پیشنٹ وہ سمجھتا نہیں، وہ سوچتا ہے گولی کھائی تو میں ٹھیک ہو گیا. تو اینٹی بایوٹک جب تک کھائے پیشنٹ ٹھیک ہے، جہاں وہ بند کیا واپس آتا ہے کیونکہ لوکل کیئر نہیں چل رہی ہوتی. تو جیسے فیس آپ نے ابھی بتایا تھا کہ ہم جو ہیں فیس پیک لگاتے ہیں اور کچھ کریمز لگاتے ہیں، سن بلاک لگاتے ہیں، تو اس سے کس طرح کا فائدہ ہوتا ہے؟ کسی طرح کا نقصان تو نہیں ہے؟ کریمز یہی ہوتی ہے کہ اگر صحیح پرکار کی کریم، جیسے میں نے آپ کو بتایا میڈیکیٹڈ کریمز ہیں، کلینڈامائسن کریم یا ٹریٹینوئن کریم، تو وہ فائدہ دیں گی. لیکن اگر پیشنٹ کریمز، بہت کامنلی ایک بیٹنوویٹ کریم ہے مارکیٹ میں جو اسٹیرائڈ کریم ہے، لیکن بہت لوگ آتے ہیں ہمارے پاس جو یہ کریم لگا رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے پمپلز کنٹینیو ہوتے رہتے ہیں. تھوڑے ٹائم تک ان کو فائدہ دکھتا ہے، پھر ان کو لگتا ہے کہ نہیں پھر بڑھ رہے ہیں، تو وہ ایک سائیکل سا بن جاتا ہے جس پہ وہ بیٹنوویٹ کریم پہ یا ویسی کریمز پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ کریمز ان کو فائدہ نہیں کریں گی، ہانی کارک ہیں. تو وہ امپورٹنٹ ہے. فیس واشز امپورٹنٹ ہے. اور نارملی جن لوگوں کی آئلی اسکن ہوتی ہے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فیشیلز نہیں کیے جائیں، کیونکہ فیشیلز میں بھی جب وہ کریمز رب کی جاتی ہیں تو اگین اسکن آئلی ہونے لگتی ہے. جی، میں اس پہ ڈاکٹر صاحب گفتگو جاری رکھوں گا کیونکہ ہم سے ایک پہلے کالر جڑ چکے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی ہیلو، آداب ڈاکٹر. ہلو، آداب ڈاکٹر. جی جی، کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں جاوید بات کر رہا ہوں بامبے سے. جاوید صاحب جی بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے جاوید صاحب؟ میرا سوال یہ ہے کہ صاحب میرا آئلی اسکن ہے. جی. تھوڑی منہ دھونے کے بعد بھی 2-3 گھنٹے میں پھر آئلی ہو جاتا ہے پورا. جی. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کس طرح کریم وغیرہ میں کچھ بھی نہیں یوز کرتا ہوں، کریم وغیرہ خالی جو بھی نارمل سوپ ہے وہی استعمال کرتا ہوں. اچھا، کوئی کریم آپ استعمال نہیں کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ کون سا کریم مجھے یوز کرنا چاہیے. ایج کتنی ہے جاوید صاحب؟ آپ کی عمر کیا ہے؟ میری ہے 42 ایئرس. 32 ایئرس. 42 ایئرس. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ نے سوال سنا بامبے سے، تو جیسے صحیح آپ کہہ رہے ہیں 40 ایئرس کی ایج میں بھی ہم آئلی اسکن بہت کامنلی یہ اس عمر کے پیشنٹس بھی آ رہے ہیں. تو اگر آپ فیس واش جو بھی استعمال کر رہے ہیں اور اسے اگر آپ کو 2-3 گھنٹے تک فائدہ رہتا ہے تو آپ اسی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو فریکوینسی زیادہ کرنی پڑے گی. ہر 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں فیس واش کر سکتے ہیں. نہیں تو کچھ اور ڈرائنگ فیس واشز ہیں جیسے کہ میڈیکیٹڈ فیس واشز رہتے ہیں، تو اس کو اگر کیا تو تھوڑا اور دوران تک آپ کو ڈرائنس محسوس ہو سکے گی. نہیں تو رات کے ٹائم میں یہ ٹریٹینوئن کر کے کریمز آتی ہیں تو مارکیٹ سے پھر آپ اگر فزیشین کو ایک بار ہی آپ سمجھ جائیں آپ کا اسکن کا کیئر کیسے کرنا ہے، تو اگر آپ لگاتار بیسس پہ یوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی آئلینس کم ہو جائے گی. جی ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ جو ڈاکٹر صاحب مشورہ دے رہی ہیں آپ اس کو ضرور نوٹ کر رہے ہوں گے. ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں آئلی اسکن اور پمپلس پہ. اگر آپ کے سوالات ہیں تو آپ پلیز ہمارے جو نمبر اسکرول ہو رہے ہیں اس پہ کال کیجیے. میں پھر بھی نمبر بتا دے رہا ہوں. ہمارے 2 ٹول فری نمبر ہیں، 180034544026 اور دوسرا نمبر ہے 180034544089. ہمارا ایک ایس ٹی ڈی نمبر ہے 08415305010. ناظرین سے ہم ایک درخواست کرنا چاہیں گے کہ آپ جب ہمیں کال کریں تو اپنے ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے. ہم سے جب بھی بات کریں اپنے موبائل یا لینڈ لائن سے کال کریں تو ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے. جب آپ کا سوال پورا ہو جائے اس کے بعد ہی اپنے ٹی وی کا والیوم بڑھائیں. امید ہے کہ آپ کو ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. ہیلو، آداب ڈاکٹر. ہیلو. ہیلو. ہلو جی آداب ڈاکٹر، میں آپ کا خیر مقدم. کون صاحبہ بول رہی ہیں، کہاں سے؟ ہمیں بنگلور سے. بنگلور سے. جی نام بتائیے. روحی افزا. جی آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرے کو اسکن پہ چک پہ اور ناک پہ وہ میلاسما بولتے ہیں نا وہ آ گیا تھا. آگے ہے وہ ابھی ہے میرے کو 4-5 ایئرس سے تھا وہ. میں ٹریٹمنٹ آیورویدک بھی کر رہی ہوں، میں اس کا بھی ٹریٹمنٹ لی جی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس بھی، مگر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا میرے کو. میں اسٹاپ کر ڈالی. وہ کوئی آئنٹمنٹ یا کوئی آپ کے پاس دوا؟ جی آپ نے کب اس کو چھوڑا تھا، کب اسٹاپ کیا؟ میں آیورویدک کا چھوڑ کے 6 مہینے ہو گیا. وہ قریب 1 سال سے کراتی تھی، کچھ فائدہ نہیں ہوا اس کا. اس سے اول ایک اسکن اسپیشلسٹ دکھائی تھی میں بنگلور میں، الطاف کر کے بول کے، وہ بھی کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. 5-6 مہینے وہ بھی ٹریٹمنٹ تھی اس کے، ادھر بھی کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا مجھے. جی اور بڑھتا ہی چلا گیا وہ، اس لیے میں اسٹاپ کر دیا سب کچھ.
جی ڈاکٹر صاحبہ کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ इनकी عمر آپ کی کتنی ہے؟ मेरी उम्र 40 ईयर्स है। 40 ایئرس। और कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है आपको, थायराइड की शिकायत या महीने जी की मुझे शिकायत? थायराइड की शिकायत नहीं है, और ब्लीडिंग प्रॉब्लम जो अभी आप कह रहे थे ना, जी वो मेरे को प्रॉब्लम था। नेक्स्ट 1.5 महीना में क्लियर का वो स्टमक में कुछ हो गया था, उससे क्लियर करना बोले डॉक्टर साहब, वो क्लियर किया वो सब भी। अब ये महीने से क्या अभी तो वैसे प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, और थायराइड नहीं है मेरे को। नींद नहीं आती मेरे ठीक से, बाल झड़ते हैं, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती मुझे। ओके, तो बेसिकली यही रहता है कि आप धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन को इस्तेमाल करते हैं? जी मैं धूप में ज्यादा जाती नहीं, घर में रहती हूँ। कभी इतना ही रोज फेस वॉश सब बेबी सोप से फेस वॉश करती हूँ मैं। वो बेबी सोप ठीक है, लेकिन जब भी आप बाहर निकलें, अगर आपके पास सनस्क्रीन नहीं तो एटलीस्ट छतरी लेके निकले। मैं सनस्क्रीन लोशन यूज करती हूँ, कभी जाती हूँ ना तब यूज करती हूँ मैं, उतना ही है, ज्यादातर नहीं जाती मैं। क्रीम्स तो ऐसे रहते हैं, हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम्स रहती हैं और ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स रहती हैं, तो वो क्रीम्स रात को स्ट्रिक्टली लगानी होती है ताकि कलर कम पड़े, जो कालापन है मेलाज्मा का वो कम होए। लेकिन मेलाज्मा इज अगेन अ हार्मोनल प्रॉब्लम, और जो समय लेता है जाने को, तो अगर क्रीम्स आपको, जैसे आपने ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया और आपको नहीं जमा, तो यू हैव टू चेंज द ट्रीटमेंट एंड सी एवरी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के आपको किस चीज से रिजल्ट आता है। और फिर भी नहीं अगर इम्प्रूवमेंट आए कोई भी मेडिकेटेड क्रीम से, तो फिर आपको केमिकल पील्स या फिर लेजर्स कंसिडर करने पड़ेंगे। जी बहुत बहुत क्या बोले शुक्रिया मेरे को, जी कॉल अब करने मुझे का क्या बहुत बहुत। करवाना चाहिए इसके लिए? क्या चीज? अब मुझे क्या करवाना चाहिए इसके लिए? नहीं, अगर आप लोकल किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को मिले तो हाइड्रोक्विनोन की क्रीम। डर्मेटोलॉजिस्ट से भी मिलके उधर भी मेरे को कुछ रिजल्ट नहीं निकला मैडम, इसलिए मैं वो छोड़ के आयुर्वेदिक कराई, उधर भी रिजल्ट नहीं निकला, से मैं सब स्टॉप करके चुप हो गई मैं। नहीं तो हाइड्रोक्विनोन 2% की क्रीम्स मार्केट में मिलती हैं, आप वो रात में लगानी शुरू करिए। आप एक बार स्पेलिंग बोल दीजिए ना, हाइड्रोक्विनोन HYDRO HYDRO ओके, QUI NONE। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। वैसे भी अगर ये वहाँ पे जाएंगी तो उनको मैं समझता हूँ कि क्रीम मिल जाएगी आराम से मार्केट में। डॉक्टर साहब एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो आदाब डॉक्टर। गालिबन शायद कॉल ड्रॉप हो गया। तो जी ये जो बेंगलोर से था, इनको कुछ मशवरा देना चाहेंगे? नहीं, मेलाज्मा भी अगेन एक हार्मोनल प्रॉब्लम जो लेडीज में कॉमनली देखते हैं, और जैसे इन्होंने कहा कि इनको थोड़ा हार्मोनल इशू था और अब चाहे वो सही हो गया, लेकिन जो पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है वो थोड़ा टाइम लेती है जाने में, और क्रीम्स बदल के देखना पड़ता है अगर, और समय देना पड़ता है, ऐसा नहीं है। खैर उन्होंने समय तो दिया है 3 मंथ्स, नहीं तो क्रीम्स बदलनी पड़ती है। और फिर भी कई लोग रहते हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट को नहीं रिस्पॉन्ड करते, तो उन केसेस में केमिकल पील्स रहते हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट, जो उनके लोकल डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनको सजेस्ट करेंगे, और वो प्रोसीजर्स करने से डेफिनेटली वो हल्का होता है। और नहीं तो फिर लेजर्स कंसिडर करने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन ईच केस। जी जी, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने आपस में डिस्कशन किया तो उन्होंने कहा हमारी ऑयली स्किन है, हमारी ड्राई स्किन है, हमारी वेट स्किन है, तो आपस में जो मशवरा करके क्रीम बताते हैं वो इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसकी वजह से नुकसान भी होता है। ये भी आपने देखा होगा। वो तो बहुत बारी होता है कि क्योंकि 2 भाई बहन में ही जरूरी नहीं है कि जो भाई को क्रीम जमे वो बहन को भी जमे, क्योंकि हर आदमी का स्किन अलग रहती है, उसका रिस्पॉन्स अलग रहता है। लेकिन हाँ, कई बार ये लोग एक दूसरे से बातचीत में क्रीम सुनते हैं और सीखते हैं। लेकिन ये मैं यही सजेस्ट करूंगी, जो मेन प्रॉब्लम हमें आती है वो है स्टेरॉइड क्रीम से। क्रीम्स लाइक बेटनोवेट क्रीम जो बहुत मिसयूज होती हैं और साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो वैसी क्रीम्स नहीं, मतलब जो भी आप क्रीम यूज करें उसके बारे में रीड करिए। और आजकल तो इंटरनेट पे हर तरह की जानकारी अवेलेबल है, आप क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि आपको लंबे अरसे में उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस पर हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आदाब डॉक्टर, और आज हम बात कर रहे हैं ऑयली स्किन और पिंपल्स के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। आदाब डॉक्टर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आदाब डॉक्टर, और आज हम बात कर रहे हैं ऑयली स्किन और पिंपल्स के बारे में। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राधा शाह, जो स्किन डिसीज स्पेशलिस्ट है।
आइए प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में और देखते हैं ये साहब कहाँ से हैं और उनका क्या सवाल है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? हैदराबाद से। थोड़ा जोर से बोलेंगे आप। मैं आसिम सुल्ताना बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी बताइए, अपना सवाल बताइए। ये मेरे चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हैं, अच्छा बार बार आते आ रहे हैं, फेस लगा फेस पे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा जोर से आप बोलें। पिंपल्स आ रहे हैं मेरे चेहरे पे, बार बार गारे आ रहे हैं। जी, पिंपल्स आपके चेहरे पे आ रहे हैं जी। और हाँ, मेरी मम्मी को भी 10 साल से कलम पे धब्बे है, क्रीम लगाने पर भी करने पर डॉक्टर के पास गए थे, भी नहीं हो रहा इलाज, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी गए थे हम लोग। आपको कब से है ये धब्बे और पिंपल्स? ये मेरे को एक ऐसी 2 ईयर से ऐसा है। 2 ईयर्स से? हाँ। ठीक, वो आपकी उम्र कितनी है? मेरी ये 20 ईयर से। 20 ईयर्स। तो आपने कोई दवा ली इससे पहले? जी हाँ, डॉक्टर के पास गया था, क्रीम वो दिए थे और साइड में क्रीम है, टेस्ट होना ऐसा बोले, कितना भी क्रीम करवा रहे नहीं असर हो रहा इससे, फिर पिंपल्स आते आते। ठीक, डॉक्टर साहब आप कुछ पूछेंगे क्या? क्या आपको कोई हार्मोन्स का चेकअप हुआ है, थायराइड का चेकअप या अल्ट्रासाउंड पेल्विस किया गया है? जी नहीं, कुछ भी नहीं है। जांच हुई है? जी नहीं हुई है? नहीं जांच नहीं। मेरी सजेशन रहेगी ये जांच कर लीजिए, क्योंकि इस उम्र में 20 साल की उम्र में कॉमनली हम लोग थायराइड और ये पॉलिसिस्टिक ओवरीज करके एक प्रॉब्लम रहती है जो पिकअप करते हैं। वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, लेकिन उसके लिए आपको मेडिसिन लगेंगी उसको सेटल करने के लिए, नहीं तो उसके बिना कुछ भी आप करना पड़ता कैसी है? क्या चीज? क्रीम मतलब क्लिनिक कैसे अच्छा रहता आपसे पूछ रहे हैं। हेलो, कौन सा क्लिनिक, ये पूछना चाहिए कौन सा क्लिनिक अच्छा रहता है? जी किधर से आप? जी ये हैदराबाद से, तो उनका ये कहना है कि मतलब किस तरह की दवा है और कौन से क्लिनिक पे जाना चाहिए, कोई अगर कोई सा क्लिनिक हो तो आप बता दीजिए। आप जिस भी एरिया में जो भी अच्छा स्किन स्पेशलिस्ट है आप जाके वहाँ पे मिलिए, उनसे बात करिए। और लैब्स तो हर जगह पे अच्छी रिलायबल लैब्स हर एरिया में हैदराबाद में है। तो आप एक थायराइड का और एक अल्ट्रासाउंड पेल्विस रहता है पॉलिसिस्टिक ओवरीज के लिए चेकअप करें, वो प्रॉब्लम है या नहीं है, उसके अनुसार आपका फर्दर मैनेजमेंट रहेगा। और दूसरी बात है, अगर 20 साल की उम्र है तो आपको समझना चाहिए कि कोई भी डॉक्टर आपका मुहासे पूरा तो उड़ा नहीं सकता है, वो समय के साथ ही कम होंगे। इसलिए जो भी फेस वॉश आप इस्तेमाल करते हैं या क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, अगर वो आपको फायदा दे रहे तो आप उन्हें कंटिन्यू रखिए, उनको बंद मत कर दीजिए, क्योंकि बंद करने पे वापस स्किन आपकी ऑयली होगी, उम्र है आपकी आने की। और साथ में अगर आपको जरूरत पड़े तो आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। जी जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आफरीन साहब, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कहाँ से हैं, इनका क्या सवाल है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो जी। हेलो हेलो, मैं अविनाश बोल रही हूँ हैदराबाद से। कौन साहब बोल रही? हैदराबाद से बोल रही हूँ। और मेरे को पूरे और मतलब फेस पे स्पॉट्स आ रहे, क्रीम्स लगाए तो भी कम नहीं हो रहे। जी। फेयर एंड लवली एक यूज कर रही। जी बोलिए। और स्पॉट्स आ रहे, आप कौन सा भी क्रीम बोले तो? स्पॉट्स आपके चेहरे पे ना? हाँ, स्पॉट्स है, ब्लैक स्पॉट्स है। वो डॉक्टर को दिखाए, उन्होंने ट्यूब्स दिए थे पर भी कम नहीं हुए। जी। तो आप जरा बोलिए ना कौन सी ट्यूब? कब से स्पॉट आपके चेहरे पे? हो गया 3 इयर्स 4 इयर्स से नहीं जा रहे वो ब्लैक स्पॉट्स। जी। आपकी उम्र कितनी? 19 है। 19 इयर्स। तो ये स्पॉट्स अपने आप आए थे कि मुहासे आने के बाद स्पॉट्स रह गए हैं? नहीं, अपने आप ही आ गए वो। फिर मैं ट्यूब्स यूज कर रही पर भी नहीं जा रहे। कौन सी ट्यूब्स यूज कर रहे हैं आप? मैं एक फेयर एंड लवली यूज करी। नहीं, वो तो इट इज नॉट अ मेडिकेटेड क्रीम। नहीं, आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट से मिली है अपने पास एरिया में? हाँ, डॉक्टर कने गए थे, उन्होंने एक ट्यूब दिए थे स्पॉट जाने की, पर भी नहीं गए। एक तो आपको धूप से बचना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की आपके फेस पे पिगमेंटेशन है तो जो थोड़ी भी आपको धूप मिलेगी, जो आप कॉलेज जाने या कहीं भी जाने में आपको मिलती है, तो उससे फिर वो स्पॉट्स बढ़ते रहते हैं। और दूसरा, जैसे कि पहले कॉलर ऑल को भी मैंने आप बोला था कि हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम्स रहती हैं, ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स रहती हैं, वो क्रीम्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कम होगा। फिर भी अगर उससे फर्क नहीं पड़े, फिर आपको मिलके किसी डॉक्टर से केमिकल पील्स या लेजर सोचना पड़ेगा।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं जी साहबा कहाँ से हैं, क्या इनका सवाल है। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो आदाब डॉक्टर। सर मेरे चेहरे पे पिंपल्स है जी, और इनके दाग घटते नहीं है। मेरा क्वेश्चन यही है मैम से कि ये दाग कैसे मुझे घटेंगे। कब से हैं ये चेहरे पे दाग आपके? जी सर। कब से हैं, कितने साल से, कितने महीने से? सर 6-7 महीने हो गए हैं, लेकिन इनके दाग हटते नहीं है। लेकिन मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, उसने मुझे वो सौंफ और जेल वाल यही दिया था, लेकिन फर्क नहीं हो गई। आपने वो क्रीम लगाई, क्रीम वगैरह लगाई आपने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ? सर क्रीम में नहीं लगाती हूँ। अच्छा अच्छा, ये आपकी उम्र कितनी है? 19+ सर। 19+। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब क्या मशवरा देना चाहेंगे? इनके लिए भी अगर आपको लगता है कि 6 महीने से आप इलाज कर रहे हैं और आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप थायराइड और अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाएं, क्योंकि आजकल हम लोग ये बहुत कॉमनली पिकअप कर रहे हैं। अगर है तो उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है, अगर नहीं है तो फिर आपको एंटीबायोटिक्स, खाने के एंटीबायोटिक्स भी ले सकते हैं। फेस वॉश, थोड़ा ड्राइंग काइंड ऑफ फेस वॉशेस लीजिए जो स्किन को ड्राई करता हो, उसको फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करिए। सनस्क्रीन्स, मॉइस्चराइजर्स अवॉइड करिए, फेशियल्स अवॉइड करिए, और फिर डिपेंड करता है अब आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। नहीं तो यू हैव टू गेट इन टच विद स्किन स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब जैसे आपने थायराइड का, अल्ट्रासाउंड का बोला, ये किस तरह से इफेक्ट डालता है? नहीं, थायराइड के साथ पिंपल्स विल नॉट रिस्पॉन्ड। जो हम आप पेशेंट को ट्रीटमेंट, कई बार होता है, हम भी क्लिनिकली पेशेंट को नहीं सोचते कि उसको थायराइड की शिकायत रहेगी, क्योंकि इस उम्र में कॉमनली हार्मोन्स एज के साथ होते हैं। लेकिन जब पेशेंट 2-3 महीने फॉलो अप कर रहा है और उसको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिखता है, तो तब हम सोचने लगते हैं कि हार्मोनल इशू है कि नहीं। और जो कॉमनली 2 इश्यूज हम इंडियन स्किन में प्रॉब्लम में देख रहे हैं, वो है थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म और पॉलिसिस्टिक ओवरीज। तो अगर उसका ट्रीटमेंट जहां शुरू किया जाता है, वहां पे इमीडिएटली पिंपल्स का रिस्पांस खुद आने लगता है। तो इसलिए इन 2 के लिए हम आजकल बहुत वो सजेस्ट करते हैं कि अगर रिस्पांस नहीं आ रहा है तो ये टेस्ट करा लें, क्योंकि अगर वो है तो बहुत इजीली ट्रीट होगा। नहीं है तो फिर पेशेंट को और भारी मेडिसिन लगती हैं, हेवी एंटीबायोटिक्स लगते हैं, उतने ही प्रोसीजर्स, उतने दाग, उतना लंबा खर्चा। जी जी जी। इसलिए नहीं, अब जैसे शहर में है या जो गांव के रहने वाले हैं, वहां पे जहां पे फैसिलिटीज नहीं है अच्छे डॉक्टर्स की या क्लिनिक की, वो लोग क्या, जैसे अभी एक सवाल आया था, उन्होंने कहा कि हम जो है वो क्रीम लगाते हैं, तो उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, किस तरह की क्रीम लगाएं, और अगर क्रीम उनको सूट नहीं कर रही है तो फिर वो कहाँ जा सकते हैं, किस तरह की क्रीम यूज कर सकती हैं वो लोग? क्रीम से ये रहती है, फेस वॉशेस पहले जो स्किन को ड्राई करते हैं, दिन में एटलीस्ट 4-5 बारी इस्तेमाल करना है। क्रीम्स में हम लोग जैसे कहा लैक्टोकैलामाइन भी काम आती है, ट्रेटिनॉइन जैसी क्रीम्स है, एडापिलिन जैसी क्रीम्स है, रात को लगाएं, डेफिनेटली फर्क आता है जी। और अगर आपने जैसे कहा कि अगर किसी को कोई क्रीम नहीं जमती, तो वो सेंसिटिव स्किन कहलाती है, कि उनको क्रीम ही लगाते स्किन जल रही है या लाल हो जा रही है, जो जम नहीं रही है, तो फिर तो उनको स्किन स्पेशलिस्ट का मुशायरा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो स्किन लाल के बाद काली हो जाएगी, तो फिर वो नेक्स्ट प्रॉब्लम बन जाएगी। जी जी। तो वैसे लोगों को फिर रूरल एरिया में ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब देखा गया वैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लेडीज को होती हैं, कुछ जो है जेंट्स को होती हैं, लेकिन ये बीमारी ऐसी है, जैसा कि आपने भी कहा, हम लोग भी जानते हैं कि टीनेजर्स में होती है, और इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों शामिल होते हैं। तो उसकी क्या वजह है? क्या खून में खराबी की वजह से भी ये होते हैं? खून में खराबी तो कहने के लिए रहती है, पर देयर इज नथिंग लाइक खराबी है। इट्स अ हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हार्मोन्स के लेवल्स किए जाएं तो हार्मोनल फ्लक्चुएशन चलती है, जो मिनट टू मिनट, दिन टू दिन होती है। जी जी। तो कई बार पिकअप की जा सकती है, कई बार पिकअप नहीं की जा सकती। जी जी। डॉक्टर साहब इस पे हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। एक और कॉलर हमसे जुड़ गए, देखते हैं साहब कहाँ से हैं, उनका क्या सवाल है। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो आदाब सर। जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम रोमी, मैं कश्मीर से हूँ। रोमी? हाँ सर। जी बताइए, सवाल बताइए अपना। जी सर, मुझे पिंपल्स निकलते हैं और इसमें स्पॉट भी है। पिंपल्स आपके कितने महीने से या साल से हैं? सर मुझे 4 साल से निकलते, कभी कभी बीच में, लेकिन इस महीने से ज्यादा निकले हैं। गर्मियों में ज्यादा निकल जाता है? हाँ, ऊपर से अगर मैं ज्यादा धूप में बैठती मुझे रैशेस होते हैं चेहरे पे। जी जी। तो आप किस तरह की दवा, आपने कोई क्रीम इस्तेमाल करी या किसी फेस में एक्ना फेस, वही सब कुछ, मैं डॉक्टर के पास भी गई, लेकिन उसमें बहुत सारे ट्यूब्स है, मैंने वो भी यूज किए। तो उससे किसी तरह का फायदा हुआ आपको? जी सर नहीं, उससे मेरा चेहरा ब्लैक हो गया। आपको तो बेसिकली सन एलर्जी। जी जी। उम्र कितनी है इनकी? आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र है 19। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کہاں سے ہیں, ان کا کیا سوال ہے. ہیلو, آداب ڈاکٹر. آداب ڈاکٹر. ہیلو. ہاں ہیلو جی, کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہاں عمران عالم. عمران صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ خام گاؤں. جی خام گاؤں. جی, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں سر, پمپلس آ گئے چہرے پر, پمپلس آئے تھے, اس کے بعد گڈھے جیسے پڑ گئے اور کالے داغ ہو گئے, تو اس سے جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ کب سے دوا لگانا پڑے گا؟ یہ گڈھے چہرے پہ پمپلس کب سے ہیں؟ یہ مطلب ابھی 2-3 سال سے بڑھ گئے, اس سے پہلے 4-5 سال پہلے سے پمپلس آتے ہیں. آپ نے کسی طرح کی دوائی لی یا ڈاکٹرز کو دکھایا؟ ہاں, دوائی آپ نے لی یا ڈاکٹرز کو دکھایا؟ آواز نہیں آ رہی ہے سر. آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے, آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, اس کے بعد ہم سے سوال کیجیے. ہاں بند ہی ہے آواز. جی, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا یا کون سی کریم دکھایا تھا, وہ لوگ 1-2 بار کریم دیے تھے پر وہ کچھ اثر نہیں ہوا اس کا, جی جی بند کر دیا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آداب ڈاکٹر, اور آج ہم بات کر رہے ہیں آئلی اسکن اور پمپلس پر. وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ETV اردو. آداب ڈاکٹر. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آداب ڈاکٹر, اور آج ہم بات کر رہے ہیں آئلی اسکن اور پمپلس پر. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں اسکن ڈیزیز اسپیشلسٹ ڈاکٹر رادا شاہ. ڈاکٹر صاحبہ, جو ہمارے پاس بریک پہ جانے سے پہلے 2 کال آئے تھے, ایک رومی صاحبہ نے کال کیا تھا اور ایک عمران نے کال کیا تھا. رومی صاحبہ جو کشمیر سے تھی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پمپلس ہو گئے, ان کے ریشز بھی ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر نے ان کو ٹیوب بتایا تھا جس کو انہوں نے لگایا تھا, لیکن ان کا چہرہ کالا پڑ گیا تھا. آپ ان کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ نہیں, آپ کی اسکن جس طرح کی آپ ہسٹری دے رہے ہیں, میرے کو لگتا ہے آپ کی اسکن سینسیٹیو اسکن ہے. سینسیٹیو اسکن کو بہت دھیان سے پروڈکٹس استعمال کرنے چاہیے. آپ نے کہا بھی کہ آپ نے بہت قسم کی ٹیوبز یوز کی ہیں. میری آپ کو سجیشن رہے گی, جب بھی آپ کوئی نیا پروڈکٹ یوز کریں, چاہے ڈاکٹر بھی دیں, ایٹ اے ٹائم آپ صرف ایک نیا پروڈکٹ سٹارٹ کریں. 1 ہفتہ 10 دن دیکھیں وہ آپ کو جم رہا ہے, آپ کی اسکن میں اسے جلن نہیں دینی چاہیے, لالی نہیں دینی چاہیے, یا کھجلی نہیں آنی چاہیے, پھر ہی اس کو کنٹینیوسلی استعمال کریں. 10 دن کے بعد ہی کسی اور پروڈکٹ کو پھر ٹرائی کریں, کیونکہ جب آپ بہت سارے پروڈکٹس اکٹھے یوز کرتے ہیں تو اسکن ایسے اریٹیٹ ہو جاتی ہے, تو معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس چیز سے آپ کو الرجی ہو رہی ہے. تو اگر معلوم پڑے آپ کو کون سا پروڈکٹ جم رہا ہے یا نہیں جم رہا ہے, پھر اس کے انوسار ہم بتا سکتے ہیں یہ پروڈکٹ آپ کے پمپلز پہ کام آئے گا, یہ پروڈکٹس آپ کے کالے پن پہ کام آئے گا. لیکن اس طرح کہنا بہت مشکل ہوگا کہ آپ یہ پروڈکٹ کرو اور آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. اور دوسرا, جیسے کہ آپ نے کہا کالا پن ہے, تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ گرمی کے ٹائم دھوپ سے ضرور بچیں, کیونکہ اس سے نہیں تو کالا پن اور بڑھے گا. جی جی, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ ان کا کال کہاں سے ہے اور یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ہیلو, آداب ڈاکٹر. ہیلو, آداب ڈاکٹر. ہیلو جی, کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو آداب ڈاکٹر صاحب, میں بریلی سے شیتل بول رہی ہوں. بریلی سے شیتل جی, بتائیے. ہیلو جی شیتل صاحبہ, آپ کی آواز آ رہی ہے, بتائیے. بول رہی ہوں. جی, اپنے ٹی وی جی ٹی وی کی آواز آپ کم کر دیجیے, بند کر دیجیے, بلکہ اس کے بعد ہم سے سوال کیجیے. جی, شاید غالباً یہ کال ڈراپ ہو گیا. آئیے ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ صاحبہ کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. ہیلو, آداب ڈاکٹر. جی, میں ثنا فاطمہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. حیدرآباد سے کون صاحبہ بات کر رہے ہیں؟ حیدرآباد سے بات کر رہی ثنا فاطمہ. جی ثنا صاحبہ, بتائیے. میرا فیس کے اوپر تیل کے چھیٹے اچل گئے ہیں, میڈرما لگانے کے بعد بھی دھبے نہیں جا رہے, اور ایسی ڈاکٹر کو بتائے تو بھی دھبے نہیں جا رہے. کوئی سی چیز لگانا, یہ کب سے ہے آپ کو پمپلس کی بیماری؟ پمپلس نہیں, فیس جل گیا تھوڑا. جی جی, فیس کے دھبے, چہرے پہ جو ہے دھبے آ گئے. جی, فیس جل گیا میرا. فیس کے اوپر دھبے جلنے کے بعد دھبے رہنا, اور دھبے رہ گئے. میڈرما لگانے کے لیے کہا تھا, تو میڈرما بھی لگایا ہم لوگ, نہیں جا رہا. نہیں, چہرہ جو آپ بتا رہے ہیں, چہرہ جل گیا, کیسے جل گیا چہرہ؟ ایسا کچھ بنانے جا رہے تھے تو تیل کی چھیٹے اتر گئے تھوڑے تھوڑے چہرے پہ. جی جی, تو آپ نے دوا استعمال کری, کلینک گئی آپ؟ جی, کلینک گئی تھی, تو دوا لکھ کے دیے تھے وہاں پہ. میڈرما لگانے کے لیے کہا تھا, اس سے بھی نہیں گئے. تو پھر اسکن لائٹ لگانے کے لیے کہا تھا. جی, تو بھی نہیں جا رہے. اس لیے دھبوں کے لیے کچھ چیز ہے تو بولیے. اسکن لائٹ آپ کب سے لگا رہے ہیں؟ اسکن لائٹ میں کچھ 2 مہینے سے لگا رہی ہوں.
अगर आपको स्किन लाइट से भी आराम नहीं आ रहा तो फिर आपको केमिकल पील्स या और प्रोसीजर्स लगेंगे, क्योंकि स्किन लाइट इज अ स्ट्रांग प्रिपरेशन और 2 महीना इज अ इनफ टाइम। तो अगर आपने इतने दौरान लगाई है स्किन लाइट और कुछ फर्क नहीं दिख रहा है तो वो पिगमेंटेशन बहुत स्ट्रांग रहेगी जलने के बाद। तो ये बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से जाके बात करें और केमिकल पील्स जैसे प्रोसीजर के बारे में समझें, ताकि उससे फिर वो जा सकेंगे। वो आपको रिपीटेडली थोड़ा लगेगा, ये डीप पिगमेंटेशन है इसलिए वो जा नहीं रही है। जी जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनके सवाल का जवाब दिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये साहब कहाँ से हैं साहिबा और इनका क्या सवाल है। हेलो जी कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं सादिया बात कर रही हूँ हैदराबाद से। सादिया हैदराबाद से, जी सवाल बताइए। जी मेरे फेस पे बहुत वाइट टाइप के दाग से पूरा आधा फेस वाइट है और आधा मतलब उस पे ग्लो भी नहीं है आधे फेस पे। जी कब से ये? तो ये मुझे टीवी की आवाज बंद कर 2 years टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए आप। जी 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 अब बताइए। ये 2 years है मुझे ये, मैं घर के कुछ होम रेमेडीज भी यूज कर रही, जैसे हल्दी बेसन एक्सेट्रा कुछ भी यूज कर रही, तो वो कुछ दिन के लिए जा रहा फिर आ जा रहा। आधा फेस पूरा वाइट है, वाइट दिख रहा और आधा ब्लैक दिख रहा। अच्छा ये जो आप मतलब कॉम्प्लेक्शन अच्छा है मेरा, जी जी लेकिन फिर भी आधा फेस पूरा इतना मतलब कॉम्प्लेक्शन से भी ज्यादा हट के मिल्की वाइट टाइप का दिख रहा, लेकिन उस पर ग्लो नहीं है। अच्छा ये कब से शिकायत है आपको? ये मुझे 2 years से है। ये जो आपने हल्दी इस्तेमाल करी ये किसके कहने पे, अपनी तरफ से इस्तेमाल करी या डॉक्टर के कहने से, एडवाइस पे? जी मैंने एक होम्योपैथ के डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने कहा था हल्दी बेसन एक्सेट्रा यूज करो, तो वो कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है उसका। जी जी तो मैं यूज करती हूँ तो थोड़े दिन तक ठीक रहता, फिर वो छोड़ने के बाद वैसे ही हो जाता ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का फेस। जी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 22 है और आंखों के पास डार्क सर्कल्स भी बहुत है। अच्छा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। नाज़रीन आइए एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये साहिबा कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो सर, आप कश्मीर से हैं? जी क्या नाम आपने बताया? सदफ जी बताइए सवाल अपना बताइए। जी सर, एक्चुअली हमारे मुंह पे पिंपल्स निकलते हैं और थोड़ी सी वो सनबर्न भी होती है, हमें धूप में नहीं निकलना बनता है एंड हमसे डॉक्टर के पास भी गए फिर दवाई भी उन्हें दी बट कोई फर्क ही नहीं होती है। जी ये कब से शिकायत है आपको? जी लगभग 1-2 साल हुए। 1-2 साल हो गए। आपकी उम्र कितनी? जी 32 ईयर्स। तो आपने मतलब जो दवा ली थी डॉक्टर के कहने पे क्रीम वगैरह इस्तेमाल करी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ आपको? ना कोई फायदा नहीं हुआ, पिंपल्स खत्म हो गए बट सनबर्न जो है रेडनेस होती है वो ऐसे ही है। सनबर्न हो जाते हैं आपको? लाल रंग पड़ गया है? जी ब्लैक कलर का। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब पहले इन्हीं के सवाल का जवाब देते हैं सदफ का। तो ब्लैक कलर पड़ गया है तो फिर वो पिगमेंटेशन कम करने के लिए आपको क्रीम्स जिनमें ग्लाइकोलिक एसिड है या हाइड्रोक्विनोन है वो इस्तेमाल रात को करनी पड़ेगी। और जैसे आपका थोड़ा बहुत धूप का आपका अगर एक्सपोजर है तो धूप से बचना पड़ेगा। सबसे बेस्ट तो छतरी रहेगी, नहीं तो फिर आप सनस्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका SPF 30 से ऊपर रहे। और डेफिनेटली अगर आप ये क्रीम्स यूज करेंगे रात के टाइम तो हल्का ये कालापन हल्का हो जाना चाहिए। और पिंपल्स तो अब आपको आ नहीं रहे तो उसकी तो जरूरत आपको है नहीं, खाली कालेपन को कम कर देना चाहिए क्रीम्स को, उनका खाली पिगमेंटेशन है। तो सनबर्न जैसे आपने इनको मशवरा दिया कि ये जो है छतरी बेस्ट है, सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लोग जो है उसको अवॉइड करते हैं सर्दियों में कि सर्दियों में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं मतलब धूप नहीं है, लेकिन इनको इस्तेमाल करना चाहिए। इनको इस्तेमाल, उनका सेंसिटिव स्किन है, धूप के लिए सेंसिटिविटी है इसलिए। और डॉक्टर साहब इससे पहले एक और कॉल आया था, सादिया ने हैदराबाद से कॉल किया था। इनका ये कहना कि इनका हाफ फेस जो है वो व्हाइट है, सफेद है, और ये 2 साल से इनको ये शिकायत है। डार्क स्पॉट भी हो गए हैं, हल्दी इस्तेमाल करती हैं उससे फायदा होता है, लेकिन जब छोड़ देती तो फिर वो वापस हो जाते हैं। तो इनकी उम्र तकरीबन 22 साल है, इनको क्या मशवरा देना चाहिए? इनको मेरे हिसाब से इनका बेसिकली कॉम्बिनेशन स्किन है, इसलिए कुछ जोन्स आपके ड्राई हैं वो सफेद होने लगते हैं और मेरे ख्याल से इनको डार्क सर्कल्स भी थे अराउंड दी आईज। तो इनको माइल्ड सोप्स इस्तेमाल करनी चाहिए जो स्किन को ज्यादा ड्राई नहीं करें। और जो एरियाज व्हाइट हैं उस एरिया पे आपको मॉइस्चराइजर रेगुलरली लगाना चाहिए आफ्टर बाथ। धूप से बचना चाहिए ताकि वो सफेद कम हो। और जो डार्क सर्कल्स है अगेन उनके लिए क्रीम्स रहती है, अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए क्रीम्स रहती हैं।
ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड, क्योंकि वो एरिया थोड़ा सेंसिटिव रहता है तो स्ट्रांग क्रीम्स नहीं दे सकते हैं। तो अगर वो रेगुलरली रात में इस्तेमाल करेंगे उससे फायदा रहेगा। और हीमोग्लोबिन भी चेक करा लेंगे, क्योंकि कई बार हीमोग्लोबिन की कमी से भी डार्क सर्कल्स पड़ते हैं, तो वो चेक करा लीजिए, तो वो कम हो जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जो भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे नाज़रीन हैं जो कॉल कर रहे हैं, कॉलर्स, उनको ये आप एडवाइस देना चाहेंगी कि वो जब भी अगर उनको इस तरह की प्रॉब्लम तो जब भी क्रीम वगैरह लगाएं तो डॉक्टर से पूछ के लगाएं, वरना ऐसा ना हो कि उनके मतलब साइड इफेक्ट उसके हो और उनको नुकसान दे वो क्रीम। जैसा कि लोग करते हैं अक्सर एक दूसरे से बात करके, कभी किसी ने कोई क्रीम लगा ली, कभी किसी ने कोई क्रीम लगा ली, तो वो नुकसान देती है ना। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं साहबा कहाँ से, उनका क्या सवाल है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हाँ जी, आदाब सर। जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गाजियाबाद से बात कर रही हूँ, मेरा नाम रानी है। रानी जी जी, गाजियाबाद से। जी, सवाल बताइए अपना। हाँ, मेरे साथ ये है कि डॉक्टर साहब मेरे चेहरे पे झाइयाँ पड़ रही है। मैंने अपने वेट लॉस किया था, इस वजह से मेरे चेहरे पे झाई पड़ रही है। मैं अपने झाई के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। मुझे कोई ऐसी ट्यूब बता दीजिए जिससे मेरे चेहरा साफ हो जाए। आपको ये प्रॉब्लम कब से है? हाँ, ये प्रॉब्लम मुझे 3 मंथ हो गए। 3 मंथ्स? हाँ जी। अच्छा, उम्र आपकी कितनी? हाँ, 30। जी। आपको कोई थायराइड की शिकायत या कुछ और हार्मोन? नहीं, मुझे कोई थायराइड नहीं है। आपने जो वजन आपने बोला आपने कम किया था, वो क्या अचानक कम किया था? जी, बहुत अचानक कम किया था। बहुत मतलब मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। नॉर्मली बहुत कम लेती थी, इस वजह से मेरे अंदर ना बहुत कमजोरी महसूस हो गई थी। ये एक्चुअली जो क्रैश डाइटिंग की जाती है, जो अचानक खाना बंद करके कम करके वजन कम करने का तरीका किया जाता है, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि स्किन क्या है वो एकदम दिखाने लगती है। तो ये जो झाइयां पड़ी हैं आपको उस दौरान की वजह से आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो गया, जिसकी वजह से झाइयां पड़ी हैं। तो अभी ऐसे ही है कि आपको सनस्क्रीन इस्तेमाल करना पड़ेगा रेगुलरली, धूप में दिन में जब भी आप निकलें, और रात के टाइम अगेन हाइड्रोक्विनोन जैसी क्रीम्स, ग्लाइकोलिक एसिड जैसी क्रीम्स इस्तेमाल करें। हार्मोन्स का एक चेकअप करा लें, हो सकता है तब नहीं हो, लेकिन अब जो वजन कम हुआ है उस अब दौरान हो। कई बार ये होता है पेशेंट बोलता है मेरे को थायराइड प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फिर हम चेक करें तो फिर सडनली निकलती है। तो एक डॉक्टर की भी आप सलाह ले लीजिए। और झाइयों की क्रीम्स तो यही रहती हैं, कितना इम्प्रूव के साथ देखिए, नहीं तो फिर पील्स या फिर प्रोसीजर्स लगते हैं। तो वजन कभी भी याद रखिए, प्लीज डोंट ट्राई टू सडन क्रैश डाइटिंग, सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ये अब ये प्रॉब्लम आ जाती है बहुत कॉमनली। जैसे इन्होंने बताया कि इनकी झाइयां हो गई, तो डॉक्टर साहब अगर जैसे ये दवा लेंगी या क्रीम्स वगैरह लगाएंगी तो कितने टाइम के बाद असर दिखाई देगा उसका? कोई भी क्रीम का असर दिखने के लिए 2-3 महीने देने पड़ते हैं। अगर 2-3 महीने में भी जैसे एक पेशेंट अभी स्किन लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं 2 महीने से, और हमें पता है कि उसका जो कॉम्पोजिशन है वो स्ट्रांग है, लेकिन अगर उससे भी फायदा नहीं है तो फिर कोई सेंस नहीं है कि मैं बोलूं वही आप कंटिन्यू करें, फिर हमें ऑल्टरनेटिव्स को देखना पड़ता है इसलिए। लेकिन 2-3 महीने तो पेशेंस रख के ट्राई करना पड़ता है, आपको वो चीज फायदा दे रही है कि नहीं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं साहिबा कहाँ से, उनका क्या सवाल है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हाँ हम अंबर से बुशरा बात कर रहे हैं। बुशरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं बुशरा साहब आप? हम अंबर से, महाराष्ट्र। जी जी जानना जी, सवाल बताइए अपना। जी, हमारे चेहरे पे चिकन पॉक्स आ गए थे हमको, तब से दाग बहुत होते चेहरे पर, गड़े पड़ गए, पिंपल्स की भी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए कुछ बताइए आप। पिंपल्स आपको कब से? पिंपल्स को 2 साल से वैसा, लेकिन आते जाते रहते हैं। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 21 ईयर्स। तो आपको दाग ये कब से हैं आपके चेहरे पे जो आप बता रही हैं? ये 3 साल से है। 3 साल से दाग हैं, और पिंपल्स आपको तकरीबन 2 साल हो। खुजारी है इसलिए दाग पड़ गए। जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आइए एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं जी साहब कहाँ से हैं और क्या सवाल है इनका। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, आदाब डॉक्टर। जी जी, अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नाम आपका? जी, अस्मा बोल रहे हैं हैदराबाद से। अस्मा साहबा हैदराबाद से, जी बताइए। जी, मुझे ये पूछना था कि मेरी सिस्टर को ना उसका चिन एरिया ना मतलब पिगमेंटेड रहता है, उसका चिन एरिया और फोरहेड भी। उसकी चिन बहुत हेल्दी है जी। हाँ, और उसकी स्किन थोड़ी ना ऑयली है जी। हाँ, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे हमने ना मेलाबस क्रीम भी यूज की थी, लेकिन वो 15 डेज लगाने पर ठीक हो जाता है, फिर बाद में फिर पिगमेंटेड हो जाता है वो। जी, ये कब से उनको शिकायत है पिंपल्स वगैरह की? जी, मतलब कि थोड़े दिन होता है, फिर थोड़े दिन बंद हो जाता है। उनकी उम्र कितनी है आपकी सिस्टर? हाँ जी, 23। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आदाब डॉक्टर और आज हम बात कर रहे हैं ऑयली स्किन और पिंपल्स पर, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राधा शाह। आपके सवालों का यकीनी तौर पर जवाब दिया जाएगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आदाब डॉक्टर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आदाब डॉक्टर और आज हम बात कर रहे हैं ऑयली स्किन और पिंपल्स के बारे में, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है डॉक्टर राधा शाह साहिबा, जो स्किन डिसीज स्पेशलिस्ट हैं, अपोलो हॉस्पिटल में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहिबा, एक कॉल आया था, काफी देर से हम उसका जवाब नहीं दे पाए हैं, इमरान का। इनका ये कहना था कि इनके पिंपल्स हो गए हैं, उसके बाद इनके गड्ढे भी पड़ गए हैं, और ये शिकायत इनको पिछले 2-3 साल से है, और खास करके इनको गर्मियों में ये जो गड्ढे हैं बढ़ जाते हैं, सर्दियों में कम हो जाते हैं। आप इनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? एक बार ही जब गड्ढे पड़ जाते हैं पिंपल्स के बाद, तो फिर उसका मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो वर्क नहीं करता है। तो आपके एरिया में जो भी स्किन स्पेशलिस्ट हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, और आपको प्रोसीजर्स लगेंगे, जैसे कि माइक्रोडर्माब्रेशन रहते हैं और माइक्रो नीडलिंग रहते हैं, डर्मा रोलर्स, लेजर्स, क्योंकि स्कार्स एक बार जब स्किन डैमेज हो जाती है कि वो लेवल से कम हो जाए, तब उसको वापस लाने के लिए प्रोसीजर्स लगेंगे। इसलिए हमारा मेन कोशिश आजकल पिंपल्स में यही रहती है कि पेशेंट को गड्ढे नहीं पड़े, क्योंकि गड्ढे पड़ने के बाद सर्जिकल प्रोसीजर लगता है। जब तक सिर्फ स्किन के लेवल पे है तो क्रीम से काफी हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उनके सवाल का जवाब दिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कहां से कॉलर हैं और इनका सवाल क्या है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं सजाद बोल रहा हूँ बदरबाग से। सज्जाद साहब, बदरबाग? जी जी, बदरबाग न्यू दिल्ली ना, J&K जम्मू। जी जी, सवाल बताइए साहब। सर मेरा सवाल ये है कि मुझे ना हर 3 महीने के बाद पिंपल्स पड़ जाते हैं जी, तो बाद में उनको सुकेज करना पड़ता है, तो उससे जो है दाग पड़ जाते हैं मेरे चेहरे के ऊपर जी। तो मैं बड़ी बार डॉक्टर के पास भी गया, अलग अलग किस्म के डॉक्टरों के पास जो स्किन स्पेशलिस्ट है, मैंने दवाई भी खरीदी जी, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। बाद में पिंपल्स फिर दोबारा से आ जाते हैं और दाग वैसे के वैसे ही है। कब से है ये शिकायत आपको? सर तकरीबन ये 5-6 साल से है। 5-6 साल से। तो जब आप दवा करते हैं, जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं डॉक्टर के बताए पर, तो ये पिंपल्स कम हो जाते हैं, उसके बाद जैसी दवा छोड़ते फिर ये डेवलप हो जाते हैं? हाँ, पिंपल्स दोबारा से डेवलप हो जाते हैं। और सर दूसरी बात, मुझे टाइफाइड हुआ था जी, तो मैंने वो इंजेक्शन होते हैं मोनोसेफ, वो लगाए थे, तो उससे पूरा खत्म हो गया था, वो जो पिंपल्स से खत्म हो गए थे, लेकिन आप दोबारा से भर रहे हैं दोबारा से। आपकी उम्र कितनी, एज क्या है आप? सर मेरी एज 31 है। 31? जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया, हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। डॉक्टर साहब क्या बोलना चाहेंगे? जैसे आपने कहा कि मोनोसेफ लेने के टाइम आपके पिंपल्स चले गए, वो सही है, क्योंकि वो एक हेवी एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक्स पिंपल्स में काम आते हैं, लेकिन वो हर टाइम दिए नहीं जा सकते हैं। और मेन कारण आपके पिंपल्स हर 3 महीने में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप केयर को छोड़ रहे हैं। अगर आपके पिंपल्स चले भी जाते हैं तो आपको हल्के हल्के जो भी क्रीम दी गई है उसको हल्के हल्के कम करके छोड़िए, लेकिन फेस वॉश तो कंटिन्यू रखिए। और जहां आपको लगता है कि किसी कारण पिंपल्स वापस आ रहे हैं, वही क्रीम लगानी शुरू कर सकते हैं। अगर एक क्रीम और फेस वॉश एक पर्सन को सूट करता है, आप उसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर सकते हैं, बदलने की जरूरत नहीं है। तो आपको कंटिन्यूसली उसको फॉलो अप करने का, जब तक कि आप नोटिस करें कि हाँ अब मेरी स्किन ड्राई हो रही है, अब मैं वही फेस वॉश लगाता हूं लेकिन स्किन इतनी ड्राई हो जाती है कि खुजली पड़ने लगती है, तब हमें पता है कि स्किन ड्राई, ऑयली से अब ड्राई हो गई है, तो अब फेस वॉश को बदलना है। लेकिन तब तक आपको सेम फेस वॉश और क्रीम्स अकॉर्डिंगली यूज करनी पड़ेगी। अगर आप वो करेंगे तो ये आपको कंप्लेंट नहीं रहेगी। जी डॉक्टर साहब, एक महाराष्ट्र से कॉल आया था, बुशरा साहब ने कॉल किया था। इनका ये कहना है कि इनके पिंपल्स हैं तकरीबन 2 साल से, और इनके दाग जो धब्बे होते हैं वो तकरीबन 3 साल से हैं। तो इनको क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल से इनको चिकन पॉक्स के बाद स्कार्स जो पड़े थे, तो चिकन पॉक्स का स्कार्स तो ऐसे रहते हैं कि अगर एक तो ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं तो वो परमानेंट हो गए होंगे, तो उसके लिए क्रीम्स तो ज्यादा फायदा नहीं करेंगी। आपको लोकल डॉक्टर से मिलके ही, अगर तो वो फ्लैट हैं
मतलब स्किन के लेवल पे हैं तो केमिकल पील से कम किया जा सकता है, और अगर गड्ढे पड़ गए हैं जो स्किन डिप्रेस हो जाती है तो फिर उसमें आपको लेजर्स या फिर माइक्रोडर्माब्रेशन का प्रोसीजर की जरूरत पड़ेगी। खाली क्रीम से चिकन पॉक्स के स्कार्स नहीं जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और कॉल आया था हैदराबाद से, अस्मा साहबा। इनकी उम्र 23 साल है। इनका ये कहना है इनके स्किन हेल्दी स्किन है और इनको मतलब ऑयली स्किन भी है और इनके दाग हैं, पिगमेंट की शिकायत है। इनको क्या आप मशवरा देना चाहेंगे? इनको भी यही है कि बेसिक फेस वॉश को यूज करना चाहिए दिन में 3-4 बारी, जो फेस वॉश आपकी स्किन को ड्राई करे। सनस्क्रीन्स, मॉइस्चराइजर्स, फेशियल्स को अवॉइड करें। एंटी पिंपल क्रीम्स जो आती हैं, कैलामाइन लोशन या ट्रेटिनॉइन या क्लिंडामाइसिन, वो रेगुलरली इस्तेमाल करिए। कभी जरूरत पड़े तो एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि कितने पस वाले आपको आ रहे हैं। और अगर जैसे मैंने कई पेशेंट्स को पहले बोला है, अगर थायराइड और पॉलिसिस, क्योंकि इनकी उम्र भी 23 साल है, वो एज में है जहां हार्मोनल चेंजेस रह सकते हैं, अगर वो जान छुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो एक बारी कर लें, क्योंकि अगर वो हार्मोन सेट होंगे तो आपकी 90% ऑफ द स्किन प्रॉब्लम सेटल हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सना बोल रही हूँ कश्मीर से। कश्मीर से जी, कौन साहब नाम बताइए? जी सना। समा जी हाँ सना जी, बताइए सवाल बताइए। एक्चुअली ना मेरे फेस पे पिंपल्स है जी, तो वो बहुत आज 2-3 साल हो गए उसको, और मेरे आंखों पे डार्क सर्कल है। बहुत सारे दवाइयाँ मैंने यूज की जी, बट कोई फर्क नहीं पड़ी। आपने बहुत सी दवा इस्तेमाल करी, क्रीम वगैरह भी इस्तेमाल करी जी। तो ये क्रीम और या दवा आपने अपनी तरफ से इस्तेमाल करी या फिर डॉक्टर से एडवाइस किया था आपने? प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर। जी जी, बहुत। आपकी उम्र कितनी है? जी 16। हाँ 16 जी, बहुत बहुत जी हाँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। देखते हैं ये सवाल का कॉलर हमारे कहाँ से हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं साहिल कश्मीर से बोल रहा हूँ सर। साहिल यस सर। जी, बताइए सवाल बताइए अपना। सर मुझे मैम से ये पूछना था कि जो मेरे माथे पे बीच में छोटे छोटे पिंपल्स निकल आते हैं जी, सिर्फ माथे पे, लेकिन फेस पे नहीं निकल आते, लेकिन माथे पे निकल आते जी। तो 1 महीने में 2-3 बार आते हैं, फिर निकल जाते हैं, मतलब नॉर्मली रहते हैं, लेकिन खत्म होके फिर छोटे छोटे वो दाने निकल आते हैं मैम। लेकिन मैंने कोई इसके लिए कोई मतलब कोई ट्यूब इस्तेमाल नहीं किया सर। ये कब से है शिकायत? तकरीबन 2-4 महीनों से। 4 महीने से, मतलब गर्मियां शुरू होते ही ये शिकायत आपको हो गई? यस सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले इनका ही सवाल ले लेते हैं। साहिल साहब का, इनको माथे पे इनके पिंपल्स हो जाते हैं, इनका जो माथे पे पिंपल्स रहते हैं वो यूजुअली उन लोगों को रहते हैं जिनको सिर में डैंड्रफ रहती है, तो वही ऑयलीनेस जो सिर पे होती है वो स्किन पे आने लगती है, फोरहेड पे, माथे पे तरफ, और वो छोटे बारीक दाने देते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से डैंड्रफ जरूर होगी, तो आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू रेगुलरली इस्तेमाल करिए, चाहे हफ्ते में 3 बारी करिए या 2 बारी करिए, कि डैंड्रफ कंट्रोल में रहे। और फिर वो पिंपल्स जो आप बोल रहे हैं महीने में या हफ्ते में 2 बारी आते हैं, वो आने बंद हो जाएंगे। और माथे के लिए आप अगेन कोई फेस वॉश यूज कर सकते हैं जो स्किन को ड्राई करता हो, और मेन है डैंड्रफ का कंट्रोल, तो आपके प्रॉब्लम नहीं होगी। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक कश्मीर से एक और कॉल आया था, सना साहबा ने कॉल किया था। इनकी उम्र 16 साल है। इनका ये कहना है कि पिंपल्स हैं इनके और आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं। तकरीबन ये शिकायत इनको 2-3 साल से। इनको क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? अब हो सकता है 16 साल में तो ये पढ़ाई कर रहे हैं तो एग्जाम स्ट्रेस से भी आ रहे हो वो चीज देखनी पड़ेगी इनके केस में। और हार्मोन्स भी क्या होते हैं 16 तक, 13 से 16-17 साल तक जो साइकिल्स रहते हैं वो थोड़े स्टेबलाइज होते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। अगेन डिपेंड करता है आप फेस वॉश क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चीज आपके फेस को ड्राई करती हो उसको दिन में 3-4 बार इस्तेमाल करिए, और जो क्रीम स्किन को ड्राई करती है जैसे कि मैंने कहा ट्रेटिनॉइन, एडापिलिन, क्लिंडामाइसिन जैसी क्रीम, उनको ज्यादा इस्तेमाल करिए ताकि पिंपल्स चले जाएं। और बाकी केयर रखिए। घर के नुक्स जो भी आप रेमेडीज ट्राई करना चाहते हैं वो उस अलर्टनेस से करिए कि अगर इससे मेरे पिंपल्स बढ़ रहे हैं तो मैंने उससे इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि कई बारी घर की चीजों से फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो कई बारी इस उम्र में क्या होता है, लोग बहुत चीजें ट्राई करते हैं और स्किन फिर इरिटेट होकर भी पिंपल्स देने लगती है। तो वो पिंपल्स है कि इरिटेशन का रैश है, वो पेशेंट को समझ नहीं आता है।
तो अगर वो थोड़ा ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से सेटल हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, टाइम तो नहीं है, लेकिन आप हमारे नाज़रीन को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग क्या अपनी मर्जी से क्रीम लगा लेते हैं, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे शॉर्ट में? मैं यही कहूंगी कि हर आदमी को हर क्रीम नहीं जमती है, हर आदमी को अपने स्किन के हिसाब क्रीम यूज करनी चाहिए या फेस वॉश या साबुन इस्तेमाल करना चाहिए। एडिक्वेट पीरियड तक देखिए कि आपको वो जम रहा है कि नहीं जम रहा है। जरूरी नहीं है कि हर टाइम एक नया प्रोडक्ट आए तो आप उसको इस्तेमाल करने चलें, पुराने प्रोडक्ट्स भी इक्वली काम करते हैं। पिंपल्स कई साल तक, ऑयलीनेस स्किन ऑफ द स्किन कई साल तक चल सकती है, इसका कोई परमानेंट नहीं है कि आज आपने किया तो 6 महीने के बाद वो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए जो प्रोडक्ट्स आपको सूट करें वो लंबे दौरान तक आप इस्तेमाल करिए और कोशिश करें कि पिंपल्स के गड्ढे और दाग नहीं पड़ने चाहिए। पिंपल्स आए और जाएं, लेकिन कोई टेलटेल साइंस उनके कभी रहने नहीं चाहिए। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में आई और आपने हमारे कॉलर्स के इतने अच्छे और डिटेल में जवाब दिए। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम हमारा आदाब डॉक्टर। हमें उम्मीद नहीं बल्कि यकीन भी है कि आपका प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाजत दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।